डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है। एट सम प्लेसेस क्लेई सॉइल इज़ फाउंड, एट सम प्लेसेस लोमी सॉइल इज़ फाउंड, वेयर इज इन सम प्लेसेस सैंडी सॉइल इज़ फाउंड। ठीक है, कहीं कहीं पे हमको क्लेई सॉइल मिलेगी, कहीं कहीं पे लोमी सॉइल मिलेगी और कहीं कहीं पे सैंडी सॉइल भी मिलती है। ठीक है, देर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग आउट चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सभी जगह जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग क्यों होता है, मतलब अलग अलग सॉइल क्यों मिलती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सॉइल के टेक्सचर को अफेक्ट करते हैं। द मेन फैक्टर्स आर विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है मॉइस्चर। ठीक है, the components of soil as well as the climatic factors determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region। ठीक है, तो हम किसी भी जगह पे, ठीक है, किस तरह का वेजिटेशन या क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉइल का कंपोनेंट कैसा है। ठीक है, मतलब सॉइल में कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, और दूसरा वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है वेजिटेशन और क्रॉपिंग। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो वेल। ठीक है, अलग अलग सॉइल में भी अगर हम अलग अलग क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो करती है। ठीक है, मतलब किसी भी सॉइल में उसकी टाइप के अकॉर्डिंग हमको क्रॉपिंग करने से उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स एंड सम टाइप्स ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग दिस क्रॉप्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो कौन कौन सी सॉइल में किस तरह का क्रॉप ग्रो करना चाहिए, कौन सा क्रॉप के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल है, देखते हैं। फर्स्ट इज क्लेई सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग पैडी। ठीक है, जैसे क्लेई सॉइल में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है, और क्लेई सॉइल में पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था क्लेई सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, उनमें गैप नहीं होता है, इसलिए पानी एक बार जो उसमें जाता है तो वो इजीली बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए रेन वाटर को ये बहुत टाइम तक होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसलिए ये जो सॉइल है वो क्या उगाने के लिए अच्छा है, किसके लिए सूटेबल है, पैडी मतलब राइस क्रॉप। ठीक है, धान की जो खेती करते हैं। इसलिए देखना हमारे इंडिया में धान की खेती कब चालू होती है, जब बारिश चालू होता है, मानसून चालू होता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ठीक है, सेकेंड इज लोमी सॉइल विच ड्रेन्स वाटर इजीली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग लेंटिल, मसूर दाल एंड अदर पल्सेस। ठीक है, जो लोमी सॉइल होती है, लोमी सॉइल के बीच में पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं और उसमें मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होता लेकिन गैप होता है। ठीक है, इसलिए जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना होल्ड करके रखती है, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये जो सॉइल है वो किसके लिए सूटेबल है, पल्सेस मतलब जो दाल है, अलग अलग दाल होती है। ठीक है, उन पल्सेस के लिए लोमी सॉइल सूटेबल है। सैंडी और लोमी सॉइल विच ड्रेन्स वाटर इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ठीक है, अब सैंडी और लोमी सॉइल में क्या होता है, बीच में गैप होते हैं जिसमें एयर भरी होती है। ठीक है, और ज़्यादा वाटर भी इसमें नहीं रहता, तो जिसमें बहुत ज़्यादा एयर होती है ऐसी जो सॉइल है, ठीक है, वो किसके लिए सूटेबल होती है, कॉटन के लिए। ठीक है, क्लेई एंड लोमी सॉइल्स बोथ आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम्स बिकॉज सच सॉइल्स आर गुड फॉर रिटेनिंग वाटर। ठीक है, अब जो वीट है, ठीक है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है, क्लेई और लोमी, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसमें ह्यूमस भी होते हैं। ठीक है, however crops such as wheat are grown in clay soil because it is rich in humus and therefore it is fertile। ठीक है, और क्यों उगाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। ठीक है, और ये जो क्लेई सॉइल होती है वो फर्टाइल भी होती है। Rivers of North India flowing from the Himalayas bring variety of materials
विच इंक्लूड्स क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल्स अलॉन्ग द लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ठीक है, तो जो हिमालय से नदियाँ निकलती है हमारे इंडिया में, ठीक है, वो अपने साथ बहुत सारे क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ह्यूमस लेकर आती है। ठीक है, और ये कहाँ बहती है? नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, दिल्ली। दे डिपॉजिट दे मटेरियल कॉल्ड एलुवियल सॉइल, और ये अपना मटेरियल जो बहा के अपने साथ लाती है एक जगह इकट्ठा कर देती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। दिस सॉइल इज रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूएंट, सो इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड सपोज नियर बाय हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ये कहाँ है? मेनली जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, मतलब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में। इसलिए यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और लगभग इंडिया का 50% पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, नाउ सॉइल इरोजन। इरोजन मतलब होता है सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल की क्वालिटी होती है वो कम होना, ख़राब होना। ठीक है, द टॉप सॉइल ऑफ अर्थ इज़ वेरी फर्टाइल। अर्थ की जो टॉप सॉइल होती है, मतलब जो अपर लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लोइंग वाटर और आइस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, तो जो टॉप सॉइल होती है, ठीक है, उसका रिमूवल मतलब अलग अलग रीज़न से, जैसे बहुत तेज़ हवा चलेगी तो, ठीक है, पानी बहने के कारण या बर्फ़ गिरने के कारण वो जो टॉप सॉइल है वो धीरे धीरे हटने लगती है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, सॉइल बिकम्स लूज, दस कैन बी इजीली मूव्ड अवे। ठीक है, तो क्या होता है? प्लांट अगर नहीं होता है, ठीक है, प्लांट के एब्सेंस में जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत तेज़ हवा या दूसरे अलग अलग रीज़न से वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, सॉइल इरोजन मेक्स द लैंड बैरन। ठीक है, दैट इज़ अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो सॉइल इरोजन से क्या होता है? जो लैंड है वो बैरन हो जाता है, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है और वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं रह जाते। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग बाय लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ फार्मिंग, leaving the land uncultivated for a long time, floods, heavy rainfall and forest fires are the main cause of soil erosion। ठीक है, सॉइल इरोजन का मेन रीज़न क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग बाय लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स मतलब जो घास उगी हुई होती है, ठीक है, उसमें हम जानवरों को छोड़ देते हैं चरने के लिए, उससे। इम्प्रॉपर मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है, गलत टाइम पे गलत क्रॉपिंग करके, इससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। बहुत समय तक लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ के, मतलब अगर हम उसमें बहुत टाइम तक कल्टीवेशन करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो भी सॉइल इरोड होती है। जब बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो, ठीक है, और फॉरेस्ट फायर होता है तो भी सॉइल इरोड होती है। Soil erosion occurs easily in those areas of land which are not covered by plant and trees or have very little vegetation such as deserts and bare lands। ठीक है, सॉइल इरोजन मेनली कहाँ होता है? जहाँ पे प्लांट ही नहीं होते, ठीक है, ट्रीज़ ही नहीं होते, ठीक है, बहुत कम वेजिटेशन होती है, जैसे डेजर्ट। सिंस सॉइल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, सो वी शुड प्रोटेक्ट सॉइल बाय प्रिवेंटिंग इट्स इरोजन। ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा सॉइल जो है हमारे नेचर का बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है, जिससे सॉइल इरोजन रोका जा सके। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट इन लार्ज नंबर्स, अडॉप्टिंग स्टेप फार्मिंग इन हिली एरियाज एंड प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ठीक है, अब कौन कौन से रीजन्स तरीके हैं जिससे आप सॉइल इरोजन रोक सकते हो? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्लांट लगा के, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लांटिंग करके, एनिमल्स को ओवर ग्रेजिंग से रोक कर, ठीक है, मतलब किसी एक जगह में जो एनिमल्स है वो बार बार ग्रेजिंग के लिए ना जाए, चरने के लिए ना जाए। ठीक है, और तीसरा जो हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, अब देखो हिली एरियाज़ में सीधा क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पानी डालेंगे तो पानी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स बनाकर हम फार्मिंग कर सकते हैं, इससे भी क्या होगा? सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक है।